हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको जो कि कक्षा 10th मैथ सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आज मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के अंतर्गत ज़रूर बनी रहें। कक्षा 10th विज्ञान इसी को साइंस बोलते हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने बहुत से वीडियो लेक्चर बनवा दिए हैं। इसके बहुत से वीडियो लेक्चर जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वहाँ से मैंने बोर्ड के माध्यम से समझाए थे। तो आपने अगर वो वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट के थ्रू आप डायरेक्ट वीडियो के लेक्चरों पर पहुंच जाएंगे। और जो अध्याय 1 और अध्याय 2 है वो मैंने आपको सारे क्वेश्चनों को समझाया। तो ये अध्याय 3 है। ये अध्याय 3 के अंतर्गत इसमें लिखा है व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका उपयोग और सूत्र को लिखिए। ठीक है, तो ये जो अध्याय 3 के अंतर्गत आता है ये सब्जेक्ट, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से समझाया है। तो इसको मैं आज आपको जिसकी जो क्वेश्चन है वो आज आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, तो जो लिखा है जो अध्याय नंबर 2 है अम्ल क्षार एवं लवण, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत समझाऊंगा। ठीक है, तो जो व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं तो आज इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, एक एक लैंग्वेज को समझाऊंगा। इसमें क्या लिखा है, ठीक है। इसमें लगा हम जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं। ठीक है, क्लोराइड यानी Cl2। ठीक है, वो क्लोरीन होती है। देखिए जलीय विलयन क्लोराइड को हम लवण और जल के विद्युत अपघटन से, लवण और जल विद्युत अपघटन से, जो लवण है लवण को हम जल और विद्युत के अपघटन से अगर हम क्लोरीन पर क्रिया करवाएं, क्लोरीन की क्रिया अपघटन करवाएं तो हमें क्लोरीन का निर्माण होगा, हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस क्लोरीन पर गैस का व्यंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। जो गैस जो क्लोरीन हमें प्राप्त होगी, जो क्लोरीन हमें प्राप्त होगी वो उसका हम प्रयोग व्यंजक चूर्ण के उपयोग उत्पादन के लिए हम करते हैं। ठीक है, ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। जिसे हम शुष्क बुझा हुआ चूना, अब जो हमें प्राप्त होगा उस पर हम शुष्क बुझा हुआ चूना यानी शुष्क बुझा हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से हमें व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी व्यंजक चूर्ण हमें प्राप्त करना है और व्यंजक चूर्ण पर हम पहले जल की क्रिया करवाएंगे जिससे विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन होगा तो हमें क्लोरीन का निर्माण होगा। क्लोरीन का निर्माण हम व्यंजक चूर्ण के उत्पादन में करते हैं। और जब अगर क्लोरीन पर शुष्क बुझा हुआ चूने पर अगर क्लोरीन पर क्रिया करवाएंगे तो हमें व्यंजक चूर्ण का निर्माण, वो व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा, हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और कई जगह क्या पूछ लेते हैं कि व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए, व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, इस प्रकार लिख लेते हैं। तो व्यंजक चूर्ण को हम CaO और Cl2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस सूत्र को याद रख सकते हैं। ये खाली OT में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, अब सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यानी 2, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं, प्लस Cl2। ये हमें क्लोरीन की अगर हम क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, CaO और O2 बाहर निकल जाएगा और Cl2 इसी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो Ca और O इसमें से आ जाएगा और H वहां पर चला जाएगा, क्योंकि H हमारे H के 2 अणु हैं तो वहां पर चले जाएंगे, और O के 2 अणु हैं, O का 1 अणु बचेगा तो वो वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो CaO Cl2 और H2O यानी हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें किसका फॉर्मूला है, ये लिखा है व्यंजक चूर्ण का, तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो गया और पानी भी मिल गया। ठीक है, पानी जो शुष्क हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि क्लोराइड जब लवण और जल के विद्युत अपघटन से, ठीक है, विद्युत अपघटन हो रहा है तो हमें जल का विद्युत अपघटन हो जाता है और हमें शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उपयोग भी होते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने के कुछ उपयोग हैं, वो आपको ध्यान से समझते चलना है वन बाय वन। ठीक है, इसमें लिखा है सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में यानी कपड़ों के निर्माण में उपयोग में इस व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योग उपचाय के रूप में, यानी बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं उसमें उपचाय के रूप में भी, निर्माण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और नंबर 3 आते हैं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए। जैसे जल में जैसे अगर अनेक प्रकार के जीवाणु हों तो जैसे उसमें फिटकरी डाल दी जाती है तो वो जल शुद्ध हो जाता है और उसके जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमें पीने योग्य हो जाता है। तो जो होते हैं उसको हम व्यंजक चूर्ण के निर्माण के द्वारा हम कर पाते हैं, संभव हो पाता है। तो आई होप मैंने जो क्वेश्चन समझाया आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया और इसको आप वन बाय वन स्टेप आप फेयर में इसको नोट करते चलें, पूरे बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल छापते चलें। अगर आपको समझ में आ गया है तो, और नहीं पर आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी आप निकलवा सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी। और मैं क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से और छांट कर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आपके बीच डिस्कस करवा रहा हूँ, तो आपको प्रत्येक स्टेप समझ में आ रहा होगा। आई होप ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का मजा लें और पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।